एक व्यक्ति जॉब के साथ में बहुत लंबे समय से चल रहा था, जहां दूसरे लोग छोटी छोटी बातों से फ्रस्ट्रेट हो जाया करते थे। उसका पॉजिटिव माइंडसेट उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता चला जाता और संघर्षों को संघर्ष नहीं मानकर नए अनुभवों की शक्ल देना उसकी आदत थी, जिसके साथ उसकी यात्रा बहुत अच्छे से चल रही थी। कलीग्स उस पर विश्वास करते थे, जो आसपास के लोग हैं वो भी उसकी कर्तव्य परायणता से काफ़ी हद तक प्रभावित थे। घर परिवार उस व्यक्ति के कामकाज से काफ़ी हद तक प्रसन्न था। एक दिन वो व्यक्ति विचार करता है कि अब नौकरी बहुत हो चुकी, अपने स्वयं के व्यापार की ओर जाऊंगा। वो एक प्रोजेक्ट की पूरी स्ट्रेटजी बनाता है और ये सोचता है कि इस तरह से एग्जीक्यूशन का लेवल सामने निकल कर आएगा, परंतु मुझे लोगों की आवश्यकता है और अब लोगों की आवश्यकता है, इसी वजह से उनसे चर्चा करनी पड़ेगी। और मन के भीतर वो नाम गिनने की शुरुआत करता है। ये व्यक्ति विश्वास का है, इसको कहूँगा तो वो आ जाएगा। घर परिवार से ये व्यक्ति इस तरह से चल रहा है, उसे गांव से बुलाऊंगा तो वो आ जाएगा। ऐसी सारी ही स्थितियां वो अपने भीतर शुमार करता है और उसके बाद में वो उन लोगों से चर्चा करने की शुरुआत करता है। जो उसकी अपेक्षाएं थी वो निर्मूल साबित होती है, कहीं से भी सकारात्मक जवाब नहीं मिलता। वो जाकर कहता भी है कि अभी आप व्यापार में जितना कर रहे हो, इस व्यापारिक स्तर के साथ में उसका 10 गुना कर सकते हो। किसी को जाकर कहता है कि आप जिस नौकरी पेशा जीवन में हो वहां क्या हासिल कर रहे हो, कितनी फ्रस्ट्रेशन है, किस बेसिस पर चल रहे हो, कहां पहुंचोगे। हम एक बार इस प्रोजेक्ट के साथ में चलते हैं, इतना ही रुपया पैसा निवेश करने की जरूरत है, उससे भी ज्यादा हमें आपकी जरूरत है। परंतु कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति पर उस तरह के साथ में विश्वास नहीं करता, अनकही स्थितियों के साथ में उसको विदा कर देता है। वो व्यक्ति जो इतना ऊर्जावान था, जिसने बिल्कुल शून्य से अपनी यात्रा को बहुत अलग अंकों तक नौकरी में पहुंचाया था और जो विश्वास के सिरे उसके काबिज थे लोगों के मन के भीतर, क्या वो गायब हो चुके थे? वो व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा था और इसी मानसिक तनाव के साथ लगातार था। धर्मपत्नी से उन सारी बातों की चर्चा होती है। वो एक ही पंक्ति के साथ में यही बात दोहराती है कि एक बार आपको सदी हुई चाल के साथ में खुद शुरुआत करनी होगी। उस शुरुआत के बाद में ही लोग विश्वास करने वाले होंगे। जब आप नौकरी की तरफ चले थे तो इनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था, न ही आप किसी विश्वास की अपेक्षा के साथ में थे, परंतु लोग वहां पर भी जुड़ते चले गए। यही कहानी इस समय भी आपको दोहरानी होगी। वो व्यक्ति एक पुनर्जागरण के साथ में होता है और वहीं से अपनी शुरुआत करता है और धीरे धीरे सदी हुई शुरुआत के साथ में लोग जुड़ते चले जाते हैं। फिर सफलता न जाने कितनी ही कहानियां लेकर आती है, वो बात दीगर है, परंतु शुरुआत अकेले बूते स्वयं को संगठित करके ही करनी होती है और उसी शुरुआत के साथ में लोग जुड़ने का एक आभास और प्रयास भी करते हैं। परंतु वहां तक की यात्रा नितांत अकेली है, एक अलग गूंज मांगती है, एक अलग ऊर्जा का चरमोत्कर्ष मांगती है। जब भी हम कन्वेंशनल से हटकर कुछ भी करने की डिमांड करते हैं तो पहले सारे के सारे रास्ते खुद की ओर मुड़ जाने चाहिए। और जब वो रास्ते मुड़ते हैं और हम वहां कृतज्ञ हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, तो लोग अपने आप ही जुड़ने को लालायित रहते हैं। फिर स्थितियां कारवां की है और कुछ भी नहीं। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 12 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में, मृगशिरा उपरांत आर्द्रा नक्षत्रीय परिधि आधार, तो वहीं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, शनिवार रहेगा और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में वीकेंड की इस पोजीशन के साथ आपके लिए कामकाजी स्तर पर अधिक समय बिताना पड़ सकता है। उसके लिए तैयार रहिएगा। जो कई बार लंच टाइम होता है वो भी व्यक्ति को स्किप करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी किस तरह से अपने खान पान का हम ध्यान रख पाते हैं वो विचार करने की ज़रूरत रहेगी। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापार, भाग्य का सहयोग है। जहाँ हम अविचल अडिग रहे वहीं से एक नई स्थिरता स्वयं को देने वाले हो सकते हैं। कर्मशीलता अपने प्रवाहमान आधार को लगातार साथ साथ में लेकर चल रही है। लेखन संबंधी कामकाज में जिस सफलता को आप अपने साथ में देखना चाह रहे थे उसकी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई।
वहीं विदेश संबंधी कार्यों में भी आप संभावनाओं के नवीन सूर्योदय को स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे, इसमें इनकार नहीं। अपनी क्षमताओं पर पूरी तरीके से विश्वास करके चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। कंठ संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए शुरुआती स्तर पर बेहतरी लगातार आवेदित है। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में सकारात्मकता के दृष्टिकोण को आप लेकर चलिएगा। वृषभ राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर आपको मान और सम्मान निरंतर प्राप्त हो रहा है, उसके साथ अर्थोपार्जन भी है। नौकरी पेशा जीवन में जो ये वीकेंड की अप्रोच है और अवकाश का दिवस विशेष जो यदि सामने है, तो उसके साथ में हम क्या नई टास्क जोड़कर चल रहे हैं, ये विचार करने की लगातार ज़रूरत रहेगी। वहीं पर थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई पोजीशन से काफ़ी हद तक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज या फिर टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज हो, आप जितना स्वयं के समय क्रम को व्यवस्थित करेंगे उतनी सफलताओं के नज़दीक पहुँचते चले जाएंगे। जो आप यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज या भूमि संबंधित कामकाज में नएपन को लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए बेहतरी है। आज के दिवस विशेष में जो घर परिवार हो या फिर मित्रजन हो, जो भी समय बीतेगा, मन को संबल का एक अलग आधार देता चला जाएगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया धनागमन की स्थितियों में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। साथ ही साथ में रुके हुए अटके हुए कार्यों में पुनः एक अलग तेज़ी आपके सामने निकलकर आती चली जा रही है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ बहुत गहराई से अपनाकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं आप ये भी देखें कि कई बार इग्नोरेंस की रिक्वायरमेंट होती है व्यक्ति को। कोई भी व्यक्ति आ रहा है, कुछ भी कह रहा है और हम वहाँ पर रिएक्टिव हो जाते हैं। ये हमारी व्यक्तित्व विकास की स्थितियाँ नहीं है। इससे हम दूर रहकर खुद को इग्नोरेंस के साथ लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ आप आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट के मेजर्स आपके सामने रहेंगे। कोई भी नई आपको जिम्मेदारी मिलती है, उसके निर्वहन में किसी भी तरीके की हिचकिचाहट रखने की आवश्यकताएं आपको दूर दूर तक भी नहीं है। और आप इस बात पर भी गौर करें कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पर भी आपके लिए आज एक स्पष्टता भरे संकेत साथ में रहेंगे। कर्क राशि, व्यापार में जो कोई भी व्यक्ति विशेष लीकेज कर रहा था और हमें मालूम है परंतु पुराना व्यक्ति है, उसके डिपार्टमेंट को चेंज कर दिया जाए, कुछ और पोजीशंस को लेकर चला जाए, ये एक रिफ्लेक्शन ज़रूर आप लेकर चलें। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को आप अपनाकर चलने से बचिएगा। वहीं पर वाणी आपको एक ओजपूर्ण आधार देती चली जा रही है, इसमें किसी भी तरीके की कोई नकारात्मकता उपस्थित नहीं है। ये भी आप देखें कि आध्यात्मिक स्तर के साथ में यहाँ पर जो स्पंदन आपको मिल रहा है वो भी एक सकारात्मक पक्ष लिए हुए है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में यहाँ पर आप स्वास्थ्य का काफ़ी ख्याल रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापार, फ्रस्ट्रेशन है, मन में एंग्जाइटी है, तो डिसीजन को रोक कर रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक बात की स्थिति को अपने साथ में आप स्वीकार ज़रूर करने वाले रहें। और वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातक जज्बाती होकर कोई भी निर्णय लेने से बचते हैं तो अति उत्तम है। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ लाभ की स्थितियों में लगातार आपके लिए वृद्धि है। इसी के साथ संतुष्टि के भाव भी बने रहेंगे। आप यहाँ पर नए सिरे से किसी भी कामकाज की शुरुआत दीपावली के बाद में कर चुके हैं, अभी तक शुरुआती सफलता नहीं मिल पाई है। मन में ये विचार आते हैं कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, परंतु वहाँ खुद को समझाने की आवश्यकता है कि हम कंसिस्टेंट रहेंगे, अभी लगातार चलेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या है। इस एक बात को आप अपना कर चलें। वहीं अपनी क्षमताओं पर आप विश्वास करते हुए बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उसी के साथ में आपका इंट्यूटिव बेस भी आपको सपोर्ट करता चला जाएगा। भूमि संबंधित कामकाज हो या निवेश की कोई भी अन्य प्रक्रिया, शनिवार के इस दिवस विशेष में आपकी स्थिरगामिता लगातार आपके साथ है और वहीं से सहयोग की प्रतिध्वनि भी बनी हुई है। कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, उम्मीद और उत्साह लगातार आपको इस दिवस में आगे बढ़ा रहा है।
घर परिवार से मेल मुलाकात का कोई भी अवसर सामने है और हम ये तय कर चुके हैं कि उस यात्रा की ओर जाने वाले होंगे वीकेंड के साथ में, कोई भी और स्थिति आ जाती है, कोई भी और पोजीशन आ जाती है, उससे हटकर जो तय किया है उस ओर बढ़ने में यहाँ पर आनंदित स्तर मौजूद है। खुद को कामकाज से थोड़ा सा गैप देकर चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर आप इस मूल मंत्र को भी याद रखें कि जो भी कार्य वाणी संबंधित स्थितियों के साथ में होते हैं वो भी आपको सफलता के अलग सिरे के साथ में लेकर चलने की प्रक्रियाओं को बनाते चले जाएंगे। इसमें कोई भी इनकार की गतिविधि दूर दूर तक पे नहीं है। और वहीं ये स्पष्टता आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि जो कार्य यहाँ पर घर परिवार के मित्रों के सहयोग से ही पूर्ण हो सकता है, वहाँ पर हम कोई भी हिचकिचाहट रखने वाले नहीं होंगे आवेदन करने में। तुला राशि, प्रथमतया आध्यात्मिक स्तर के ऊपर आपके लिए प्रगति है और वहीं से मन के अकेलेपन की स्थितियां एकांत के साथ में बदलती चली जा रही है, ये एक बात। दूसरे स्तर पर जो आप यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी पोजीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी सपोर्ट बना हुआ है। यही वो क्रम है जो आपको कुटुंबीजनों के साथ में भी एक तारतम्य देता चला जाएगा। यहाँ से आपकी कर्मशीलता और अधिक बढ़ोतरी की तरफ है। यदि आप 7 से 8 घंटे कामकाज में बिताते आए हैं, यहाँ 10 से 12 घंटों की डिमांड हो सकती है, और वो भी वीकेंड में, जहाँ लोग खुद को डिटैच कर चुके कामकाज से और हम यहाँ और अधिक झोंक रहे हैं, तो मन के भीतर से कई प्रश्न चिन्ह उठते हैं। परंतु सफलता इसी तरह के एकांत के संचार को लगातार मांगती है, उसके साथ आपको चलने की जरूरत रहेगी। वृश्चिक राशि, प्रथमतया मन के भीतर की जो बोझिल स्थितियां हैं उससे आज़ाद होकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में भी धैर्य रखने की आपको पूरी ज़रूरत रहेगी। कुटुंबी जनों के साथ छोटी छोटी बातों में आप यहाँ खुद को फ्रस्ट्रेट करने से यदि बचते हैं तो ज़्यादा बेहतर। वहीं आप ये भी देखें कि जो यहाँ कोई भी मीटिंग सामने है या कोई भी और अप्रोच किसी ओहदे वाले व्यक्ति के साथ मुलाकात के रूप में है, हम बारंबार खुद को याद दिलाएं कि संवाद कौशल को रखेंगे, सुनेंगे अधिक, अपनी बात को बाद में कहेंगे, वहीं हम फैक्टफुल भी रहेंगे और वहीं डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट सबसे अधिक। ये सारी प्रक्रियाओं को आप अपने साथ में अपना कर रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। इसमें किसी भी तरीके की नकारात्मकता यहाँ नहीं है। वहीं आप ये भी देखें कि यदि हम धनु राशि की ओर बढ़ते हैं तो व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास का शुमार आपके साथ में बहुत गहराई से बना हुआ है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है तो अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स के साथ में आप आगे बढ़ने वाले होंगे। यहाँ पर टेक्सटाइल संबंधी कार्य हो या कोई भी ऐसा रचनात्मक क्षेत्र संबंधित स्तर, वो भी आपको डेवलपमेंट के मेजर्स देता चला जाएगा। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो यहाँ पर मानसिक सुख कामकाज के साथ में निकल कर आता है वो बना हुआ है। भले ही सफलता उस सिरेबद्ध आधार के साथ नहीं हो, परंतु संतुष्टि का विभाव यहाँ बहुत गहराई से आपके साथ में मौजूद है। ये गौर करें कि आज आकस्मिक तौर पर अवसरों का आना और हमारा वहाँ पर जुड़कर खुद को धारा प्रवाह क्रम दे देना, ये अति आवश्यक बात रहेगी। आज का दिवस अनुशासन की मांग कर रहा है, उसके साथ में आप चलिएगा। वहीं संध्या समय अंतराल में कामकाज से डिटैच करके खुद को एंटरटेनमेंट का कोई भी मूड होता है वहाँ आप जोड़ सकते हैं। और वहीं कई बार व्यक्ति को एकांत की आवश्यकता होती है जिससे मन का सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस सामने आ पाए, उसके साथ में भी आप चलने का प्रयास ज़रूर करें। वहीं हम चर्चा करें यदि मकर राशि की, तो प्रथमतया सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को आप रखने से बचें। वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज टाला जाता है तो अच्छा है। और रुपए पैसे के लेन देन में भले ही कितना ही विश्वास पात्र व्यक्ति हो, उसके साथ में भी एक बार रिकैलकुलेशन को ज़रूर लेकर चलेंगे। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाहते हैं। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास आप यहाँ पर करने वाले ज़रूर रहें। ये ही वो क्रम है जो शत्रु पक्ष की स्थितियों को आप पर हावी करने वाला हो सकता है। उससे भी संभलने का यत्न और प्रयत्न आप ज़रूर करते चले जाएं, ये भी एक स्पष्ट निवेदन। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो कहीं पर भी रुकावटें सामने आती है वहाँ रिएक्टिव होने से बचें। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसी सारी स्थितियों को हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर करें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि,
अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहेगी। कोई भी इंटरव्यू सामने है या कोई भी निर्णायक स्तर पर मुलाकातें लगातार चल रही है, हम जो सुबह का ऊर्जा क्रम है शाम तक उसे कैसे लगातार मेंटेन कर सकते हैं वो सोचने की ज़रूरत है। छोटे छोटे गैप में भी भले पावर नैप ली जाए या चाहे कुछ और व्यवस्था की जाए, उसके साथ में आप ज़रूर चलिएगा। पुरानी स्मृतियाँ मन के भीतर के सांचों से बाहर निकल कर आती है और वो व्यक्ति को पूरे तरीके से संतुष्ट कर जाती है। ये प्रत्येक की जीवन गाथा है और आज यहाँ कुंभ राशि के जातकों के लिए वो ही स्थितियाँ प्रमुख तौर के ऊपर बनी हुई हैं। ये एक स्पष्टता ज़रूर रखें। वहीं मीन राशि, जो मन के भीतर की घबराहटें थी उससे हटकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मानसिक सुख की स्थितियों में यहाँ पर जो एक सकारात्मकता होती है उसमें कमी है। कोई भी नए कामकाज की शुरुआत करनी है, थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न करें। ये याद रखें और बारंबार स्वयं को भी कहते हुए चलें कि माता के स्वास्थ्य को लेकर आज अधिक सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। जो यहाँ पर मन के भीतर कोई भी व्यग्रता पनपी हुई है उससे कैसे हम स्वयं को संभालेंगे, इस एक मूल मंत्र को बारंबार दोहराएं। हो सके तो सूर्य उपासना और उसके बाद एकांत की प्रक्रियाओं को लेकर चलें। कल क्या होगा उस घबराहट से दूर आज का जो दिवस सामने है उसको कैसे यूसेज में लेकर आएंगे, ये विचारशीलता अपने साथ में आप ज़रूर रखिएगा। ये मूल मंत्र अपनाते हुए चलें और वहीं आप ये भी देखें कि जो कार्य आपने यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में नए सिरे से शुरू किया है, लगता है गलत निर्णय ले लिया और बहुत जल्दबाजी में हम पुनः किसी निर्णय की ओर जा रहे हैं, वहाँ खुद को अगले 3 से 4 दिनों तक, सिर्फ आज के दिवस में नहीं, अगले 3 से 4 दिनों तक रोकने का प्रयास ज़रूर करें। तो ये था 12 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।